राम 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 अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव अमृत उपदेश के चतुर्दशो प्रकाश में फरमा रहे हैं, काच सो धर्म की साबुती कहिए हैं। काच यानी कि धर्म की साबुती, धर्म में दृढ़ता। कुंडलिया में गुरुदेव फरमा रहे हैं, जाका खाना खाइए जाका शिर इंसान, ताकि पखले जूझिए अर्पण करिए प्राण। अर्पण करिए प्राण श्याम सुसन मुखताई, सोई हरामी खोर काम शिर पूठ बताई। वाको अब जस जगत में जमपुर में हैरान, जाका खाना खाइए जाका शिर इंसान। जाका खाना खाइए जाका शिर इंसान। महापुरुष फरमा रहे, अरे जिसका तू हवा पानी रोशनी, जिसका तू खाना खा रहा है, जिसके आधार पे तू रह रहा है, जो तेरे सिर पे है, जिसके कारण तू इंसान है, जिसके कारण तेरे को शरीर मिला, तो वहाँ की पछले तब ताकि पखले जूझिए, उसका पक्ष लेते, उसके लिए जूझ। अपन नमक हरामी, अपन नमक हरामी है। अपन खा किसकी रहे और गा किसकी रहे? गा तो माया की रहे, खाते परमात्मा का है। ताकि पखले जूझिए अर्पण करिए प्राण, उसका पक्ष ले, उसके लिए जूझ, उसके लिए तू अपने प्राण भी अर्पण कर दे। अपने प्राण उस परमात्मा के लिए समर्पित कर। अर्पण करिए प्राण श्याम सु सन्मुखताई, उस परमात्मा के तू सन्मुख रहे। राम जी के सन्मुख रे सोई हरामी खोर काम शिर पूठ बताई। वो हरामी खोर, अपन ऐसे हरामी खोरे कि अपन ने कामना के लिए उस परमात्मा को पूठ दे दी, अपनी वासना के लिए, नीचे हरकतों के लिए उस परमात्मा को पूठ दे दी। तो ऐसे महापुरुष हरामी खोर के रहे, वहाँ को अब जस जगत में जमपुर में हैरान। जिसने राम जी को पूठ दी उन सब का संसार में अब जस होगा, और जमपुर में हैरान होंगे। हैरान क्या कि वहाँ पर डंडे पड़ेंगे, वहां पर जबरदस्त सजा मिलेगी कि उसी को पूठ दे दी जिसने अपने को सब कुछ दिया, उसने खाना दिया, उसने सब कुछ, उसने प्रतिपालना करी। उस परमात्मा को पूठ दी तो जमपुर में हैरान होंगे। जाका खाना खाइए जाका शिर इंसान, जाको कोलियो खाइए ताको धोलियो गाय। वाको कालियो गावता कलंक लगे ध्रम जाय, कलंक लगे ध्रम जाय रिजग भी अंतर छाया। खून खराबी होई श्याम की घटती गाया, क्या भक्ता क्या जगत में सुन जो सब चितलाय। जाको कोलियो खाइए ताको धोलियो गाय, जाको कोलियो खाइए ताको धोलियो गाय। जिसका तो कवा गारा खा रहा है ना, जिसका कोलिया तू खा रहा है ना, उसी का धोलिया गा, उसकी महिमा का वर्णन कर। जिसके आधार पर, जिसके आधार पे तू खा रहा है, तो अपन वो तो भूल गए कि अपना शरीर किसके, अपन तो बाहर की महिमा करते हैं। इसलिए नथनी की कहानी आती है ना कि मेरे पति ने मेरे को नथनी दी, तो पति कितना बढ़िया। अरे जिसने नाक दी, नथनी देने वाला तो कहाँ पर नाक नहीं देता तो नथनी कहाँ पहनती। महापुरुष ने अपने को दृष्टांत में कहा कि नाक नहीं देता तो नथनी कहाँ, तो पहले नाक वाले की तो महिमा कर। नाक होती नहीं तो कहाँ से नथनी तेरे को देता, और कहाँ तू पहनते। तो जाको कोलियो खाइए वाको धोलियो गाय, उसका धोलिया गा, उसकी महिमा कर। वाको कालियो गावता, उसमें तो तू दोष निकाल रहा है। हे राम जी ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा। उस परमात्मा में तो दोष निकालता है तो कलंक लगे धर्म जाए, तो तेरे पे कलंक लगेगा, सारा धर्म चला जाएगा। कलंक लगे धर्म जाए रिचक भी आंतर छाया, कलंक लगेगा, धर्म चला जाएगा और रिजक में भी अंतर पड़ जाएगा। फिर तेरे को वो चीज मिलने वाली नहीं है। जो सुख तू चाहता है वो सब तेरे से दूरे पड़ जाएंगे,
वो सब दूरे पड़ जाएंगे, रिजक में अंतर पड़ जाएगा। खून खराबी हो, खून खराबी क्या कि आत्मघाती, बाहर तो कोई खून होने वाला नहीं। खून खराबी यानी कि स्वयं के आत्मघात कर दिया, तो वो खून खराबी है। खून खराबी होए, खून खराबी होए, श्याम की घटती गाया। राम जी की घटती गा रहा है, राम जी को दोष निकाल रहा, हर बात में राम जी को, अरे राम तेको, राम जी को कोई दया नहीं, राम जी बड़े निष्ठुर है, राम जी ने निर्णय गलत करा, राम जी ने ऐसा करा। वो पूरी सृष्टि को चला रहा है, तो राम जी किसी का बुरा क्यों करेंगे, क्यों करेंगे। तो महापुरुष हमारे उसकी घटती गा रहा है, तो उसकी घटती गा रहा है। तो क्या बकता क्या जगत में, सुन जो सब चितलाए। चाहे भगत हो कि संसारी हो, सब इस बात को पक्का सुन लेना कि यदि उसकी घटती गाई तो तुम्हारे पहला कलंक लगेगा, सारा धर्म चला जाएगा, क्योंकि वही प्रतिपालना कर रहा है, वही अंदर बैठा है, वही सब कुछ करता है, वही सब कुछ करने वाला है। तो इस बात को तुम पक्का सुन लेना। अपने को महापुरुष कह रहे, जाको कोलियो खाइए, ताको धोलियो गाय। हर समय उसको धन्यवाद देना, 24 घंटे उसी को तो महिमा कहता है। महापुरुषों ने उसको शब्दों में लिखे, अरे पर ने महिमा नहीं करी, महिमा करने से महिमा करने से भाव नहीं बढ़ेगी। भाव तो पहले अंदर पैदा होगा, उसकी अपन देखेंगे, तब वो महिमा ऑटोमेटिकली निकलेगी। और जो फिर अपन दिन भर धन्यवाद करते हैं कि अरे वाह तू ऐसा नहीं करता तो हमारा काम कैसे होता, तो बुद्धि दे रहा है, तो फिर वो महिमा ही है। उसको वैसा गाना कोई जरूरी नहीं है। वो तो महापुरुषों ने अपने को प्रेरणा देने के लिए सब बताया, सब बताया। रेखता में श्याम के काम तन आपणो, सूपिए जूपिए धर्म रथ होय धोरी। पेलिए पाप पाखंड पर पंच सब ठेलिए, झूठ अरु कपट चोरी। काम अरु लोभ मन खोबता मारिए, डारिए भरम भय करम कूड़ा। भक्ति रण खेत में चेत ठाड़ा रहे, गहे मोह सबल अरिशूर रूड़ा। श्याम के काम तन आपणो सूपिए, उस परमात्मा के लिए अपने तन को अर्पण करो, उस परमात्मा के काम के लिए अपना तन सूपो, अपना सब इंद्रियां उस परमात्मा के लिए लगाओ। जूपिए धर्म रथ हो ये धोरी, इस धर्म रथ को जूपो, इस धर्म रथ के सारथी बनो, इस धर्म रथ को चलाने वाले बनो। पेड़िए पाप पाखंड पर पंच सब, पाप पाखंड परपंच इन सब को पेलो, इन सब को खत्म करो। थेलिए झूठ अरु कपट चोरी, झूठ कपट चोरी ये क्या है, ये अपने आप को धोखा है। अपन लग रहे कि अपन जीत रहे हैं, अपन अपना काम बना रहे, झूठ बोल के, कपट करके, चोरी करके। तो महापुरुष हमारे तो काम नहीं बना रहा, तो खून खराबी कर रहा है, तू आत्मघाती कर रहा है, तू राम जी को धोखा दे रहा है, तू उस परमात्मा को धोखा दे रहा है। अपने को लग रहा है अपन तो अपना समय निकाल रहे हैं, बढ़िया निकल रहा है, पर तेरा समय निकल नहीं रहा, तेरा समय व्यर्थ जा रहा है। तूने और पाप बांध लिए, इन सब को हटा। झूठ कपट चोरी इन सब को हटा। काम अरु लोभ मन खोबता मारिए, काम लोभ मन की खोबता इन सब को मारो। डारिये भरम भय करम कूड़ा, भरम भय और जो झूठे कर्म है इन सब को हटाओ। ये सब झूठे कर्म तेरे को डुबो देंगे, ये कभी तेरे को पार नहीं होने देंगे। अपन अपना स्वार्थ दिखाते हैं कि अपना काम बन जाना चाहिए, तो महापुरुष हमारे तू झूठा काम कर रहा है, तू झूठा काम कर रहा है। इसमें भक्ति रण खेत में चेत ठाड़ा रहे, भक्ति रण खेत में चेत ठाड़ा रहे, गहे मोह सबल अरिशूर रूड़ा। भक्ति रण खेत में चेत ठाड़ा रहे, महापुरुष हमारे भक्ति के रण खेत में चेत के दृढ़ रहना है। गहे मोह सबल अरिशूर रूड़ा, जो मोह है ना उसको, मोह को हटा देते हैं। मोह सबल, मोह बड़ा सबल है, अरिशूर रूड़ा, लेकिन जो शूरवीर है ना उसमें खड़े रहते हैं, उससे लड़ाई करते हैं, वो पक्के रहते हैं। नूर जा बदन पर शुभ शो शूर, नूर जा बदन पर शूर शोभा गणी, तूर बागा थका तेज धारी। नूर जा बदन पर शूर शोभा गणी, उसी के बदन पे नूर होगा, उसी की शोभा होगी, उसी के बदन पे नूर होगा, वही शूरवीर है, उसी की शोभा होगी। घनी
बहुत ज्यादा। तूर बागा थका तेज धारी, तूर बागा थका, जब लड़ाई के मैदान में बाजा बजता है ना तो उसका तेज और बढ़ता है। यानी जब कोई भी अवस्था ऐसी आती है तो उसकी भक्ति बढ़ती है, भक्ति कम नहीं होती। कोई आपत्ति आती है और कुछ आता है तो उसका तेज बढ़ेगा, उसकी क्रिया बढ़ेगी। जैसे शूरवीर जब लड़ाई के मैदान में शत्रु सामने आते हैं, शूरवीर का चलन अपन नींद नहीं खाएंगे। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि वो और ज्यादा उसमें तेजी से लड़ता है। जब कोई शत्रु सामने आता है तो उसकी और अंदर की दृढ़ता हो जाती है, मारो मारो मारो। ऐसे शूरवीर जो है वो तेजधारी होते हैं। एक दिशी आप जप जाप जगदीश का, एक दिशी सृष्टि रिपुरूप भारी। एक दिशी आप जप जाप जगदीश का, एक दिशी सृष्टि रिपुरूप भारी। एक दिशा में तो राम जी का जाप करने वाले लोग, एक दिशी आप जप जाप जगदीश का, परमात्मा का जाप करने वाले। एक दिशी सृष्टि रिपु रूप भारी, एक तरफ पूरी सृष्टि शत्रु रूप में भारी है, एक तरफ राम जी एक तरफ सृष्टि। अब जीतने वाला राम जी की तरफ वाला सृष्टि को जीतेगा। वहां पर जीतती हूँ लोक सब थोक पग तल दिया, जीतती हूँ लोक, तीनों लोकों को जीत लिया, तीनों लोगों को जीत लिया, सब थोक पग तल दिया, सारे ऐश्वर्य को पग तले दे दिया, सारे थोकों को कदमों में ले लिया, पग तल दिया। किया जाई शाम को आप लटका, उसने तो परमात्मा के लिए सब कुछ करा। परमात्मा के लिए, परमात्मा को पाने के लिए राम ही चरण तब राम जी रीझिया। तब जाके राम जी रीझते हैं, राम जी ऐसे ही नहीं रीझते हैं। तब जाके परमात्मा रीझता है, तब जाके काम बनेगा। राम ही चरण तब राम जी रीझिया, आप शरणे लिया मेट भटका, अपनी शरण में ले लिया और सारे भटके को मेट दिया। छन त्रिभंगी भटका मेट्या, हरिपद भेट्या, श्याम सदा मन भाईला, अरिदल जीता भयान चीता, निर्भय वास कराएला। श्याम हजूरी दुबध्या चूरी, नूरी नूर मिलाएला, रामचरण जन अगम निशाना, शूरा साच सुहाएला। भटका मेटिया हरिपद भेटिया, सारे भटके को मेट दिया, हरिपद से भेंट हो गई। श्याम सदा मन भाएला, मन में सदा श्याम भाते हैं, राम जी भाते हैं। अरे दल जीता भया न चीता, अरे दल को जीत लिया, नचीते हो गए। निर्भय बास कराएला, उस निर्भय में बास हो गया। श्याम हजूरी दुबध्या चूरी, नूरी नूर मिलाएला, श्याम हजूरी। ऐसे जो शूरवीर हैं वो श्याम के हजूरी हैं। दुबध्या चूरी, सारी दुबध्या को जिसने चूर दिया, नूरी नूर मिलाएला, और नूरी जो है उस नूर में मिल गए, यानी कि आत्मा परमात्मा में मिल गई। जो स्वामी और सेवक एक हो गए तो नूरी नूर मिलाएला, दोनों एक हो गए। गुरु और शिष्य आपस में एक हो गए, दुबध्या खत्म हो गई ना कि मैं अलग हूँ राम जी अलग, ये सबसे बड़ी दुबध्या है। जो बार बार इसमें अहम का आता है ना, वो अहम बाहर का नहीं बताते हैं, बाहर का वो तो झूठा अहंकार है, पैसे का रूप का, वो तो व्यर्थ का अभिमान है, वो अभिमान नहीं है। अहम का मतलब है कि हम अलग हैं, अहम का मतलब है कि मैं अलग हूँ और राम जी अलग है, मैं कर्ता भाव हूँ। कौन बोल रहा है इधर, बोल रहा है संतोष जी की आवाज है। श्याम हजूरी दुबध्या चूरी, नूरी नूर मिलाएला, रामचरण जन अगम निशाना, शूरा साच सुहाएला। रामचरण जन अगम निशाना, ये अगम की निशानी है। शूरा साच सुहाएला, जो शूरवीर को है वो सत्य सुहाता है, वो हमेशा सत्य सुहाएगा। शूरवीर की पहचान है रेखता, साथ लिया सदा शूर रण खेत में, हेत हरि जी तणे आप ठाड़ा। ज्ञान का कवच गुरु दत्त का टोप है, भजन की खाग बैराग गाड़ा। रूपे जग बीच भड़ बीच दल आर्या, हाथ हक काल अरिपाल शूरा। 5 पहला तना मार सेनापति, और 25 दल पेल दूरा।
चार चौगान के बीच पाड़िया सही, तीन को दीन कर पाए लाया। तूर बागा थका, उनको बोलो काट के लगा। तूर बागा थका नूर जा, मुख पर शूर सा नंद सु राम गाया। धनी के आग अरु खाग शोभा गणी, अणी जब जुड़ी जन जोग धारी। राम ही चरण चरणार विंद लागिया, श्याम के दास को साच भारी। साच लिया, महापुरुष हमारे सत्य को लिए हुए, जिसने म्यूट नहीं कर रखा उनको हटा दो। साच लिया सदा शूर रण खेत में, महापुरुष फरमा रहे कि उन्होंने हमेशा सच ले रखा है, वो शूरवीर है। वो रण खेत में हेत हरि जीत बे आप, हेत हरि जीत अणे आप ठाड़ा। परमात्मा के हेत के लिए ठाड़े हैं, परमात्मा के हेत के लिए वो करा रहे हैं। ज्ञान का कवच गुरु दस्त का टोप है। कवच किसका है? ज्ञान का है। जब कवच पहन लेते हैं ना तो बाहरी किसी चीज का असर नहीं होता है। जब ज्ञान आएगा ना तो बाहरी किसी चीज का असर नहीं होगा, कुछ भी होगा, कैसा भी दुख होगा, कैसा भी सुख होगा, उसमें जीव लिपायमान नहीं होगा, उसमें राम जी को नहीं भूलेगा। इसलिए ज्ञान का कवच है, ज्ञान का कवच है। ज्ञान का पूरा आगे कवच होगा तो कोई चीज लगेगी नहीं। कवच पहन लिया तो बाहर कोई कितने तीर चलाता है, वो लगते नहीं। ऐसे संसार किसी भी प्रतिक्रिया का असर नहीं होगा। ज्ञान का कवच गुरु दस्त का टोप है, और गुरु के दस्त का टोप है, गुरु की आज्ञा, गुरु के ज्ञान का टोप है। भजन की खाग, तलवार किसकी है? भजन की है। भजन की खाग बैराग गाड़ा, भजन की तो तलवार है और गाड़ा बैराग है। रुपे जंग बीच भड़ बीच दल आर्या, रुपे जंग बीच, उस जंग के बीच में, उस लड़ाई के बीच में पूरी तरह रूप गए, पूरी तरह खड़े हैं। बड़ बीच दल आर्या, जो बड़ बीच, वो जो शत्रु है ना, उसके बीच में दल को आहार रहे, शत्रु को हटा रही है। लड़ाई कहाँ की है? लड़ाई अंदर की है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। बाहर की लड़ाइयाँ तो झूठी है, वो तो टेम्परेरी है, वो तो फट खत्म हो जाती है। तो जब से जीव लगता है तो अंत समय तक चलती है, अंत समय तक चलती है, और उसको अंत समय तक मन से लड़ाई करनी है। अंत समय की लड़ाई है। हाक हाक काल अरिपाल शूरा, सारे शत्रुओं को हटा दिया, ऐसे शूरवीर हैं। पांच पहला तना मार सेनापति, पांच पहला तना, पांचों इंद्री, और सेनापति कौन है? मन है। तो और सेनापति, पांचों इंद्रियां और मन, मार सेनापति और 25 दल, और 5 प्रकृति, और उसकी 25 बारी की 5 इंद्रियां, और सेनापति मन, 5 प्रकृति, उसकी 25 बारी की, दल पेल दूरा, इन सब से दूर हो गए, इन सब को मार दिया। ये सब शत्रु हैं, ये सब भक्ति में विघन डालने वाले हैं, ये भक्ति को होने नहीं देते हैं। ये तरह तरह की शेरी निकालते हैं। चार चौगान के बीच पाड़िया सही, चार चौगान के बीच पाड़िया सही, तीन को दीन कर पाए लाया। चार चौगान के बीच, काम क्रोध लोभ मोह, इनको चौगान में यूं ही पाड़ दिया, इनको खत्म कर दिया। पाड़िया सही, तीन को दीन कर, और तीनों गुणों से परे हो गए, तीनों को दीन कर पाए लाया, मतलब वो पैरों के नीचे लिया है, यानी इनका उलांग दिया। चौथे पद में तूर बागा थका नूर जा मुख पर, महापुरुष फरमा रहे कि जैसे ही बाजा बजता है तो उनके मुख पे तो नूर आ जाता है। तूर बागा थका नूर जा मुख पर, शूर सानंद सु राम गाया। ऐसे शूरवीर हैं जिन्होंने उस सानंद सु राम गाया, उस आनंद के साथ में राम को गाया, सानंद के साथ में राम गाया। अपन राम गाते हैं लेकिन अपन आनंद से नहीं गाते, अपन मजबूरी में गाते हैं कि भाई अब टाइम पे बैठना ही है, मजबूरी है। तो देख घड़ी देख देख के सेकंड सेकंड तब लगता है ओहो एक सेकंड इतना बड़ा होता है। बाकी तो गप्पों में तो दिन भर पता ही नहीं चलता है, वो घंटा बीत गया पता ही नहीं चला, और यहाँ घंटा ही नहीं बीत रहा है, यहाँ घंटा ही नहीं बीतता है। जैसे तैसे बिताते, आधा नींद काट के, आधा सोच के, आधा विचारों में।
तो शूर सानंद सो राम गाए। लेकिन जो सच्चे शूरवीर हैं उन्होंने पूरे आनंद के साथ में उस परमात्मा का गान किया। धनी के आग अरु खाग शोभा गणी अणी जब मुजुड़ी जन जोग धारी। धनी के आग, धनी की इज्जत, अरु खाग शोभा गणी, और उस तलवार की शोभा जो धनी ने पकड़वाई थी, जिसके नाम की पकड़ी। अणी जब जुड़ी जन जोग धारी, तब ऐसा हुआ तो पूरा जोग बना कि भाई किसके हेत में, तो परमात्मा के हेत में, उस गुरु के हेत में जिसने तलवार पकड़वाई, उसकी इज्जत रखी, जिसका नमक खा रहे हैं, जिसका नमक खा रहे हैं। राम ही चरण चरण आरविंद लागिया, श्याम को दास को साच भारी। राम ही चरण चरण आरविंद लागिया। ऐसे जो महापुरुष है, एक ऐसे जो शूरवीर हैं, वो शरणागति हो गए। श्याम के दास को, श्याम के दास को साच भारी। ये ऐसे श्याम के दास हैं, उनका साच बड़ा भारी है, बड़ा ऊंचा है। इसलिए दास कोई बिरले होते हैं और बाकी तो सब बुगले हैं, जो कई संख्या में होते हैं। तो आगे दोहा में, हंस बुग दोई भेक ये, कायर शूर बखान, दूर साच तोई अब कूर साच तोई अब कहूँ, सो तू परगट जान। हंस बुग धोई भेक ये, कायर शूर बखान। इस पाठ में महापुरुषों ने अपने को बड़े विस्तार से बताया कि हंस क्या है और बुगला क्या है, यानी कि भेक भेक में क्या अंतर है। एक साच वाले हैं, एक झूठ है, एक असली है, एक नकली है, एक माया के हैं, एक राम जी के देश के। ये अपने को पूरा विस्तार से बताया। और बताया कायर शूर बखान, कायर के क्या लक्षण है और शूरवीर की क्या महिमा है, शूर की क्या पहचान है, ये सब अपने को बताया। कूर साच तो ही अब कहूँ, अब झूठ और साच क्या होता है इसके बारे में गुरुदेव फरमाएंगे। सो तू परगट जान, इस बात को तू परगट जाने, इसलिए प्रत्यक्ष जानने के लिए अपने को श्री महाराज विस्तार से बताएंगे कि झूठ और साच क्या है। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश कायर शूर हंस बुग भेक निरूपण नाम। शब्द 839 चतुर्दशो प्रकाश समाप्त। पंचदशो प्रकाश गुरु वचन। छंद झंपाल में, साच झूठ का निर्णय दोई, सोई भेद बखानो, शोभा साच को शोभा झूठा रामचरण परमाणो। साच झूठ का निर्णय दोई, सोही भेद बखानो। हे गुरुदेव, शिष्य पूछ रहे हैं कि साच झूठ का निर्णय दोई, साच और झूठ के दो तरह के निर्णय हैं, सो ही भेद बखानो, इसका भेद बताइए। शोभा साच को शोभा झूठा, साच से हमेशा शोभा होगी और झूठ से हमेशा कुशोभा होगी। रामचरण परमाणु। अब इस बात को गुरुदेव प्रमाणित करने जा रहे हैं कि कैसे हैं, सो दृष्टांत कहिए हैं। दृष्टांत से, उदाहरण से अपने को कहेंगे कि साच की तो महिमा होती है और झूठ की कुशोभा होती है, तो अपने को उदाहरण से गुरुदेव समझा रहे हैं। मानव खायो सरप को, अगति जाए कहलोए, देखो तेजा जाट की जग में पूजा होए। जग में पूजा होए साच बाचा सू जानो, हरिजन हरि से साच तास को कहाँ बखानो। ब्याल भयो बज ब्याल को, तो हरिजन हरि समसोय, मानव खायो सर्प को, अगति जाए कहलोय। मानव खायो सर्प को, अगति जाए कहलोय। हर कोई संसार में बोलता है कि सांप खा गया, सांप खा गया तो वो नरक में जाएंगे, अगति होगी। सांप खा जाता है ना तो अगति होती है, उसको बोलते हैं कि लो, ये मतलब उसको अकाल मौत माना जाता है कि ये अकाली मौत गया, मतलब कि बिना बात के ही चला गया, ऐसा बोलते हैं, अगति मानते हैं। लेकिन देखो तेजा जाट की, लेकिन तेजा जाट का उदाहरण देखो, तेजा जाट का उदाहरण देखो। जग में पूजा हो, उसको सांप खाया तो उनके संसार में पूजा होती है, उनकी संसार में पूजा। जग में पूजा होए साच बाचा सू जानो, उन्होंने सत्य वचन दिया था कि भाई मैं तेरे को सत्य वचन दे रहा हूँ कि मैं आके, जब सांप ने कहा कि नहीं तू चला जाएगा, बोले नहीं मैं वापस आऊंगा, मैं वचन देता हूँ, फिर तू मुझे खा लेना, मैं अपना काम करके आता हूँ। और उसमें सत्य पे रहा तो पूरे उसमें जब उनके घाव ही घाव हो रहे थे तो तू मेरी जीबान पे काट ले, यहीं पे बिना घाव की जगह, और वहां सांप ने काटा।
तो उन्होंने सत्य वचन दिया था, इसलिए उनकी पूजा होती है। फिर सांप के काटने से उनकी अगति नहीं, वो तो पूजनीक हो गए। वो तो क्योंकि वो सत्य पे चले, सत्य वचन के कारण। हरिजन हरि से साच तास को कहाँ बखानो। जब वहीं पर इतनी पूजा हो रही है कि उन्होंने एक सांप से कटाया, तो सोचो हरिजन जो है वो हरि के साच में रहे, तो तास को कहाँ बखानो। तो उनका क्या बखान है, ऐसे महापुरुषों के बखान का तो कोई अंत ही नहीं है। गुरु के बखान का तो कोई अंत नहीं है कि सारी धरती कागज कर दो, सारे कलम पूरे धरती के वृक्ष को कलम बना दो और पूरे समुद्र की स्याही कर लो, तो भी गुरु महिमा, महापुरुषों की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है, वर्णन नहीं हो सकता। एक बार परमात्मा का हो जाए, पर गुरु और महापुरुषों का नहीं हो सकता है। तो तास को कहाँ बखानो। तो फिर बताओ उन हरिजन का क्या बखान है। जब ऐसे के ऐसे पूजनिक हो गए जो साच पे चले, तो हरिजन की तो क्या बात। ब्याल भयो बज ब्याल को, सांप का वो हो गया। जब उसने सांप के प्रति सच रहा, तो नाग देवता के रूप में उनको फिर पूजा भी उसी में जाता है। तेजा जाट का सांप रूप में पूजा जाता है कि वो सांप का होके वो सांप का हो गया। तो सोचो ऐसे कि हरिजन हरि सम सोय। अब उसकी सांप रूप में उनका पूजा ही इस तरह से होती है, उस फोटो की पूजा की जाती है। तो जब वो उसको भज के उसका हो गया, उसको वचन दे के उसका हो गया, तो क्या हरिजन हरि के जैसे नहीं होंगे? हरिजन हरि रूप हो गए हरिजन के, कि उन्होंने उनके प्रति साच रखा। हरिजन हरि समसोय, मानव खायो सर्प को, अगति जाए कहलोय। साच बाच परताप ते, तेजो जाट पुजात, भेक धार रावण कपट, कियो सनकल कुटात। कियो सनकल कुटात, दृष्टि कर देखो कोई, साच जहाँ कुशलात, कपट से कुशल न होई। करतब अपनो पाई है, बरसोदी पूजा घात, साच बात प्रताप से, तेजो जाट पुजात। साच बाच प्रताप से, सच्चे वचन दिए ना, तो सच्चे वचन के प्रताप से तेजा जाट आज भी पुजाते हैं, आज भी पुजाते हैं। और भेक धार रावण कपट, और रावण क्या बना था, उसने भेक धारण किया था। वो क्या बना था, वो महाराज बन के गया था, वो ऋषि बन के गया था, वो मुनि बन के गया था। उसने भेक धारण करके वो सीता के साथ कपट किया, उसने कपट किया। तो क्यों नकल कुटा, तो आज भी कुटाता है, आज भी कुटाता है। एक पुजाता है और एक कुटाता है, आज भी। युग बदल गए, युग बदल गए, पर उसका काम चल रहा है कुटने का। कियो सर नकल कुटा, तो दृष्टि कर देखो कोई। एक ने कपट किया और एक ने सच वचन पे चला। तो दोनों का अंतर देख लो। अपने को दृष्टांत में कह रहे हैं कि झूठ और सत्य का अपने को उदाहरण देके कह रहे हैं कि देख लो, प्रत्यक्ष अपन अभी देख रहे हैं, सामने सामने देख रहे हैं कि यो सनकल कुटात, दृष्टि कर देखो कोई। इस बात को बड़ी बारीकी से देखो कि साच जहाँ कुशला। एक जगह तो लोग मानता लेने जा रहे हैं, तेजा जाट के तो मानता लेने जाते कि हमारा काम पूरा करो, क्योंकि वो सत्य वचन पे चले तो लोगों के काम लगते, हमारे पूरे हो रहे हैं, हमारे काम पूरे हो रहे हैं, हमारा इष्ट है। एक तरफ तो साज के लिए कुशल ही कुशल है, और एक तरफ उसको मारने जा रहे कि मारो मारो मारो, जलाओ जलाओ जलाओ। तो कुशलात कपट से कुशल न होई, कपट से कभी कुशल नहीं होगी। इस बात को जान लो, ये बड़ी बारीक बात है। मन में थोड़ा भी कपट है, मन में थोड़ा भी कपट है, तो कभी कुशल होने वाली नहीं है। सत्य से ही कुशल होगी, कर्तव्य अपनों पाई है, बरसोदी पूजा घात। जैसा जिसने क्रिया, उस क्रिया के अनुसार उसको फल मिलेगा। पर बरसोदी पूजा घात, हर 12 महीने में एक की तो पूजा हो रही है और एक की घात हो रही है। एक को बना बना के जला रहे हैं और एक की पूजा होती है, उसकी तिथि मनाते हैं। तो देख लो, जैसा जिसने किया था, सच पे चलने वाले की तो पूजा हो रही है और कपट करने वाले को पिटाई हो रही है। तो साच बात प्रताप ते, तेजो जाट पुजात। तेजा को तोड़ो दियो, पुनि रावण की साख, ताते कपट प्रहारिये, साच राम उर राख। अपन भोले प्राणी, अपन तेजा की बात सुन के महिमा कर देंगे और रावण की बात सुन के घृणा कर लेंगे। तो महापुरुष मारे, अरे तो तुमको उदाहरण दिए थे, तुमको क्या करना है। ये तो अपन तो भोले दिन, अपन दिन गुजार देंगे, हाँ भाई तेजा जी ऐसे थे, तेजा जी ऐसे थे और रावण ऐसा था। अरे पर इन दोनों से अपने को क्या सबक लेना है। महापुरुष ने तो उदाहरण दिए, पर बात अपने पे आती है। तो महापुरुष मारे हैं कि तेजा को तोड़ो दियो,
तेजा का तो तोला दिया, उदाहरण दिया, और पुनि रावण की साख, और रावण की साख भी। अब अपने को क्या करना है, ताते कपट प्रहार, ये इसलिए कपट को हर तरह से हटा दो, कपट का प्रहार कर दो, और साच राम उर राख, और सत्य राम को हृदय में रखो। साच राम उर राख, और सत्य को धारण करो, और झूठे कपट को हटाओ। राम जी कपट से रीझते नहीं है, कपट से ही नाराज होते हैं। राम जी को एक ही चीज निभाती है, कपट, कपट ही निभाता है, कपट निभाता है। राम चरण साचो धर्म, सके न कोई ठेल, निभे झूठ ओढ़ नहीं, दिनाचार को खेल, दिनाचार को खेल, जिसो परमा को भूषण, अंतर निर्मल सार तास को लगे न दूषण, आदि अंत मद एक रस, सो हरि नाम अपेल, राम चरण साचो धर्म, सके न कोई ठेल, राम चरण साचो धर्म, सके न कोई ठेल। महापुरुष हमारे सच्चे धर्म को कोई ठेल ही नहीं सकता, यानी कोई हटा ही नहीं सकता। कोई कितना ही हटाए, अपन ने देखा कि महापुरुषों के साथ कितने विघ्न आए, पर जीत किसकी हुई? जीत हमेशा भगत की हुई, कभी संसार नहीं जीता। भगत और जगत की लड़ाई में हमेशा भगत ही जीते हैं, सत्य ही जीतता है, कभी झूठ नहीं जीता है। कभी कितना ही बलवान होगा, कितना ही बलवान होगा, पर वो हार गया, वो हार गया। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि वो पलमा का आभूषण होता है, वो ज्यादा चमकता है, असली सोने से ज्यादा सोने का पानी का आभूषण चमकता है, पर कितना ही चमक लेगा, तो कितने समय चमक लेगा, 4 दिन, फिर वो पानी गया और खत्म, सब खत्म है। और सोना सोना ही रहेगा, कीमत कीमत ही रहेगी। राम चरण साचो धर्म, सके न कोई ठेल, निबे झूठो ओढ़ नहीं, दिनाचार को खेल। जो झूठा है ना, वो धर्म ज्यादा निभने वाला नहीं है, वो 4 दिन का खेल। जवानी है, इतने कर लिया कर लिया कर लिया, फिर बुढ़ापे में कहाँ तो पूजन है, कहाँ वो है। अभी तो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, दौड़ दौड़ के, कभी माता जी पूज रहे हैं, कभी भैरू जी पूज रहे हैं, कभी ये पूज रहे हैं, कभी शीतला माता पूज लिया, वो माता पूज लिया, नवरात्रि पूज लेंगे, लक्ष्मी जी पूज लेंगे, फिर वृद्धावस्था है कि तो गर्दन हिला, भाई हो गया हमारा तो लक्ष्मी पूजा, हमारा तो भोजन रख दो, दीपक तुम्हारा जलता रहेगा। बोले हम तो दीपक के बिना भोजन नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते, हम 4 महीने ये नियम, 4 महीने। फिर बुढ़ापे में हाथ जोड़ेंगे कि हो गया माँ का तो सब, हमारे तो रोटी रख दो, तुम्हारे करते रहो। तो फिर वो 4 दिन का था ना, वो झूठा था, वो सब टेम्परेरी था, वो सब टेम्परेरी था। इसलिए निभे झूठो ओढ़ नहीं, दिनाचार को खेल, दिनाचार को खेल, जिसो पलमा को भूषण। जैसे कि पलमा का आभूषण है ना, पानी चढ़ा आभूषण है। अब वो पानी चढ़ा आभूषण कितने दिन अंदर, तो तांबा भरा है, लोहा भरा है, वो तुरंत सामने आएगा, कितने दिन चमक दे देगा। बाकी दिखने में वो ज्यादा चमकीला होता है, शुरुआत में सोने को फीका डाल देता है, लेकिन फिर सोना सोना ही रहता है, और वो तुरंत नकलीपन सामने। ऐसे महापुरुष हमारे कि झूठ झूठ ही रहेगा, सत्य सत्य रहेगा, अंतर निर्मल सार तास कून लगे न दूषण। जो अंदर में निर्मल है, जिन्होंने सार है, उसको कोई दोष लगने वाला नहीं, क्योंकि अंदर नकली है ही। तो महापुरुष अपने को खड़ी का उदाहरण देते कि खड़ी जैसा, खड़ी जो होती है ना, वो आदि से अंत तक एक जैसी होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। वो ऊपर भी सफेद है और अंदर भी सफेद है, अंदर भी सफेद है, वो पूरी एक जैसी होती है। तो खड़ी महापुरुष के सिर खड़ी के जैसे, कि आदि अंत तक एक ही रस्म, खत्म होने तक भी वो सफेद ही रहेगी, वो काली नहीं पड़ती, वो काली नहीं पड़ती। वो सत्य है कि वो अंदर हमेशा एक जैसे बने रहते हैं। आदि अंत मद एक रस, सो हरि नाम अपेल। आदि से अंत और मध्य में एक रस बने रहे हरि नाम में, वो सच्चा धर्म है। रामचरण साचो धर्म, सके न कोई ठेल। ठेल सके तो ठेल सके को साच को, अंत साच ठहराए। साच ही पाको धर्म है, रामचरण तू साही। साखी दे रहे अपने को गुरुदेव। ठेल सके को साच को, बताओ सत्य को आज तक कौन ठेल पाया? कितने उदाहरण देख लो। रावण, जिसकी सोने की लंका, समुद्र के बीचों बीच, इतनी शक्तियां, इतनी सिद्धियां, उसको भी जाना पड़ा झूठ के कारण, कपट के कारण। तो आज तक सत्य को कौन ठेल पाया? ऐसा कौन कल्पना कर सकता है? और विभीषण जी, जिनको धनुष उठाना नहीं आता था, उनको राज मिला। कितने आश्चर्य की बात है। ये उदाहरण तो अपन देखते ही नहीं कि जिनको धनुष, बोले क्या राजा बनेगा, तीर तो उठाना आता नहीं, धनुष तो उठाना, वो राजा बन गया।
उन लोगों ने कभी सीखा क्या? ध्रुव जी ने कभी लड़ाई सीखी? प्रहलाद जी ने कभी लड़ाई सीखी? सब राजा बने। इन्होंने तो पूरा जन्म बोले राम जी रोटी दे देंगे, तो इन्होंने तो कभी धनुष ही नहीं उठाया था, कभी किसी को मारना सीखा नहीं था, और 10-10 हजार साल इन्होंने राज्य किया। तो किस आधार पे किया? किस आधार पे किया? सत्य के आधार पे। सत्य की जीत हुई। तो अपन ऐसी कल्पना हो तलवार तो उठाना जानता नहीं, क्या राज करेगा? राज किया ना, बिना तलवार उठाए राज किया। तो ठेल सके को साच को, ठेल सके को साच को, अंत साच ठहराए। अंत में जो ठहरेगा वो सत्य ही ठहरेगा। साच ही पाको धर्म है, सत्य ही पक्का धर्म है। रामचरण तू साहे, तू इस बात को धारण कर ले, तू इस बात को सह ले, तू इस बात को पक्का कर ले। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि सत्य को धारण करो और झूठ को हटाओ। सत्य को धारण करेंगे तो राम जी का मिलन होगा। राम राम जी राम राम